गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये है चैप्टर 2 और इसका आज हम करेंगे पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ पहले वो देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सो ये ग्रोथ कैसी रही है दैट वी विल सी। इंडिया जैसे कि हम जानते हैं सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड 1901 और 1951 में अगर देखा जाए ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो ग्रोथ रेट है इट डिड नॉट एक्सीड 1.33%, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। बट देन हियर यू हैव टू नोट ऑल्सो कि 1901 से 1921 का जो पीरियड है इट सॉ नेगेटिव ग्रोथ रेट। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड स्पेनिश फ्लू। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा उस टाइम पे इसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। इसके कारण नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है, मतलब डेथ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। जो 1961 टू 1981 का पीरियड है, एवरेज एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 2.2% रही है। दैट मीन्स देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज फ्रॉम 1.33%, इसीलिए ये अपवर्ड एरो है। हियर अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, ये जो एरोज़ हैं यू डोंट हैव टू मेक दीज एरोज़, यू हैव टू राइट इट, ठीक है। आप इन्हें नोट्स में चाहे बना सकते हैं, बट देन यू हैव टू राइट इट इन योर आंसर्स वेदर इट इज़ हाई और लो, वेदर इट हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सो हियर इट हैज़ इंक्रीज्ड, आफ्टर दैट इट हैज़ डिक्रीज्ड। 1991 और 2001 ये जो पीरियड है इसमें इसने डिक्रीज़ किया है। वाई? बिकॉज वी सी दैट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 1.93%। सो वॉट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज़ 1.33%, ठीक है, 2.2% एंड 1.93%, दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड यू हैव टू रिमेंबर वेदर जो ग्रोथ रेट है हैज़ इट इंक्रीज्ड और हैज़ इट डिक्रीज्ड, ठीक है। अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है, येस इट हैज़ डिक्रीज्ड, बट देन ये अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इसी के टॉपिक के अंडर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है जो बिलो 1931 जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है दोनों ज़्यादा थे, ठीक है। बर्थ रेट वी ऑलरेडी नो कि वो ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि उस टाइम पे ये जो सोशल फिनोमेना था वो ऐसा ही था, ठीक है। जो डेथ रेट है वो ज़्यादा क्यों था? वी नो इन्फ्लुएंजा, जैसे कि मैंने आपको ये पीरियड बता दिया है। बट देन अ ट्रांजिशन वॉज सीन, ट्रांजिशन मतलब एक चेंज वॉज सीन, ठीक है। जो डेथ रेट्स थी दे फेल शार्पली, बट जो बर्थ रेट है इट फेल स्लाइटली। अभी क्या मतलब है इसका कि जो डेथ रेट्स थी वो काफ़ी जल्दी गिर गए और जो बर्थ रेट था वो स्लोली गिरे हैं। सो वी विल सी हाउ इट हैपेंड एंड वाई इट हैपेंड। फर्स्ट इज़ डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। अभी डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हुआ? हम ये फिनोमेना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेथ रेट क्या है, ठीक है। सो अगर आपको फिर से समझना है यू विल हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो एंड चेक इट आउट। अभी डेथ रेट डिक्लाइंड बिकॉज जो फेमीन्स थे दे वर कंट्रोल्ड, एपिडेमिक डिजीजेस वर कंट्रोल्ड। अभी एपिडेमिक्स के अंडर इफ़ वी सी वाई, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल क्योर्स फॉर दीज डिजीजेस, इम्प्रूवमेंट हुई थी। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे, सैनिटेशन इम्प्रूव हो रही थी। इससे क्या हुआ? एपिडेमिक्स पे थोड़ा कंट्रोल आया। एंड हाउ आर फेमीन्स कंट्रोल्ड? लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, ये जो कॉम्स लिखा है दिस इज कम्युनिकेशन, सो यू राइट कम्युनिकेशन, ठीक है। जो अमर्त्य सेन है फेमस इकोनॉमिस्ट, इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं जो फेमीन्स आए हैं वो नेसेसरीली वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के फॉल से नहीं थे, बट फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स। नाउ फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स मैंने इसीलिए ऐसा लिखा है बिकॉज हमने यहाँ पे कहा है कि अमर्त्य सेन ने क्या बोला है, दिस इज़ व्हाट ही सेड। इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू बाय फूड। ये इनिशियली जो हम कर रहे हैं वो रीजंस हैं, बट फेमीन्स कैसे दूर हुए हैं? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन, वी नो इट हैज़ एक्सपैंडेड। रिलीफ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो स्टेट ने लिए थे, ठीक है। कम्युनिकेशंस जो है वो इम्प्रूव हुई थी एंड देयरफॉर इट रिजल्टेड इनटू रिड्यूसिंग डेथ रेट, ओके। दिस इज़ हाउ इट डिक्लाइंड। तो ये एपिडेमिक्स एंड फेमीन्स करने हैं, दिस इज़ हाउ यू डू इट। नेक्स्ट हम करेंगे कि अनलाइक डेथ रेट जो बर्थ रेट है इट रजिस्टर्ड अ स्लाइट फॉल। वाई? कि फॉल आया बट इट वॉज वेरी स्लाइट, इट वॉज नॉट अ स्टीप वन, ठीक है। नाउ वाई डिड दिस हैपन? बिकॉज as it's a socio-cultural phenomena,
विच इज़ स्लो टू चेंज। बर्थ रेट जो है वो एक सोशियो कल्चरल फिनोमेना है, ठीक है। सो योर थॉट प्रोसेस हैज़ टू चेंज, देयरफॉर इट इज़ वेरी स्लो। जो हायर प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है, या इंक्रीज़ इन लेवल्स ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन लेवल जब इंक्रीज़ होता है या अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, जो फैमिली साइज है इट बिगिन्स टू फॉल। दिस हैपन्स, दिस इज़ सीन। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे तमिलनाडु का। इसका टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1। तो 2.1 का मतलब है इट हैज़ रीच्ड इट्स रिप्लेसमेंट लेवल, कि मतलब जो वन फीमेल है इट इज़ गिविंग बर्थ टू 2 चिल्ड्रन, तो इट इज़ बेसिकली रिप्लेसिंग herself, she is replacing herself and her spouse, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट लेवल बरकरार है। सो दिस इज़ तमिलनाडु, वन ऑफ दो स्टेट्स जहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल जितना टोटल फर्टिलिटी रेट है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो इसीलिए जो बर्थ रेट है इट हैज़ रजिस्टर्ड अ स्लाइड फॉल, वेयर एज जो डेथ रेट है इट हैज़ फॉलन शार्पली। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। आप इसको साथ साथ में नोट करे जाएं, ठीक है। अगर आप नोट कर लेंगे वो बेहतर होगा इन द लॉन्ग रन के लिए। नाउ इंडिया हैज़ अ वेरी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन मतलब हमारा जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है इट इज़ यंग। अभी व्हेन यू राइट इट यू हैव टू राइट लाइक अंडर 15 एज ग्रुप 1971 में 42% थे, और 2001 में 35% अंडर 15 एज ग्रुप है। 15 to 60 जो एज ग्रुप है उसमें चेंज 53% to 59% आया है, और जो 60 प्लस है उसमें 5% to 7% चेंज है। अब मैं ये चेंजेस जो आपको बता रही हूँ ये 1971 से 2001 तक है, ठीक है। यही पीरियड है जिसको मैंने कंपेयर किया है। व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग द पीरियड रिमेन्स टू बी सेम, ठीक है, इट हैज़ टू बी सेम। 1971 से 2001 का शिफ्ट बताया हुआ है 53% to 59% एंड 5% to 7%। दो चीज़ें और बताई हैं विच इज़ 2026 जो एस्टिमेशन लगाई हुई है कि अंडर 15 जो एज ग्रुप है इट विल डिक्रीज़ 23% हो जाएगा, एंड देन 60 प्लस एज ग्रुप विल इंक्रीज़, वो 12% हो जाएगा। देयरफॉर जो है इंडिया इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम डेमोग्राफिक डिविडेंड। वी हैव ऑलरेडी डन डेमोग्राफिक डिविडेंड। वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है इट इज़ रिलेटिवली हायर इन कंपैरिजन टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। बट डेमोग्राफिक डिविडेंड होना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू अकम्पनी इट विथ समथिंग एल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैज़ टू बी अकम्पनीड एंड हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। इसके बाद जैसे आ गया कि जो चेंजिंग एज स्ट्रक्चर है जो कि हम कर रहे हैं प्लस प्लांट डेवलपमेंट। देखिए ये जो चेंजेस हैं इन चेंजेस के कारण ही जो इंडियन पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है उसका कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू बिकॉज ओनली डेमोग्राफिक डिविडेंड विल नॉट इफेक्ट इट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो अभी क्या करेंगे, इनिशियली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सेक्स रेशियो हम पहले कर चुके हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ओके। तो you have to revise all those concepts we did in the previous video. So you go back and revise it and then you study this video अगर ये आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्ट लग रही है। जो सेक्स रेशियो है ये आपको जेंडर बैलेंस बताता है फीमेल एंड मेल का, ठीक है। इंडिया की जो सेक्स रेशियो है इट इज़ डिक्लाइनिंग एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग। व्हाट इज़ अलार्मिंग इज़ टू सी दैट जो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो प्रॉस्परस रीजन्स में है। सो ऑब्वियसली वो इग्नोरेंस और पॉवर्टी के कारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉस्परस रीजन्स में, दे आर नॉट इग्नोरेंट, दे आर नॉट पॉवर्टी स्ट्रिकन, ठीक है, गरीब नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये इसके थोड़े से फीचर्स हैं। नाउ रीजन्स व्हाई इज़ इट डिक्लाइनिंग इन इंडिया। वेरी फर्स्ट इज सिवियर निग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी। सो लाइक इवन इफ दे आर बॉर्न दे आर निग्लेक्टेड, सिवियर निग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड रीज़न इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड, दैट इज़ किलिंग ऑफ गर्ल्स ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स। ये हमें पता है, ये पहले भी प्रेवलेंट था और अभी भी। सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्स ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें पता करने के बाद व्हेन पीपल अबॉर्ट गर्ल चाइल्ड, ठीक है, उसके कारण भी सेक्स रेशियो जो है कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला कि प्रॉस्परस रीजन में है, नाउ दे आर प्रॉस्परस मतलब फैमिली साइज विल फॉल।
इफ़ फैमिली साइज विल फॉल, व्हाट विल हैपन? अगर फैमिली साइज आपका फॉल कर रहा है, देन दैट मीन्स चिल्ड्रन लोगों को एक या दो चाहिए. अभी जो एक या दो चाहिए वो प्रेफर्ड सेक्स चाहिए. ठीक है, मतलब उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, वेदर इट इज़ अ मेल चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड, तो उनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चाहिए. सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस, ये भी एक कॉज है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का. सो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ लिटरेसी, विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट. ठीक है, और जितनी ज़्यादा लिटरेट आपकी पॉपुलेशन होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, उतनी ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी कल्चरल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ कम्युनिटी में. लिटरेसी हैज़ टू कीप अप विद द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. अभी दो आर लिटरेसी इज़ इंक्रीजिंग बट आर पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, देयरफॉर आर लिटरेसी हैज़ टू इंक्रीज. ठीक है, सो लिटरेसी का अगर देखा जाए, इट वेरीज अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन्स एंड अक्रॉस सोशल ग्रुप्स. नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ. अक्रॉस जेंडर जो है, फीमेल लिटरेसी रोज बाय 15% इस पीरियड में एंड 12% इन द सेम पीरियड. ठीक है, अभी फीमेल लिटरेसी ज़्यादा क्यों बढ़ी है? क्योंकि हम लोग जो फीमेल लिटरेसी जो है वो ज़्यादा पीछे थी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी चेंज और ज़्यादा चेंज दिख रहा है. अक्रॉस रीजन्स लाइक केरला इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग यूनिवर्सल लिटरेसी, जहाँ पे सारे ही पढ़े लिखे हैं, वेयर एज बिहार इज़ लैगिंग. ओके, अक्रॉस सोशल ग्रुप्स, जैसे हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एससीज एंड एसटीज, दे हैव लो लिटरेसी. हियर अगेन एरो इज़ यूज्ड, यू हैव टू राइट लो. ओके, तो लो लिटरेसी, ये है लिटरेसी. एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि जो इनइक्वालिटी इन लिटरेसी है, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन इनइक्वालिटी अक्रॉस जनरेशंस. It happens across gender, it happens across regions, and it happens across social groups. But if it persists, then this will result into inequality across generations. And that is a big cause of worry. So, this is it. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूरल अर्बन डिफरेंसेस. सो वील डू दिस देन. जो 2001 सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो 72% पॉपुलेशन है, इट स्टिल लिव्स इन विलेजेस एंड 28% पीपल लिव इन टाउन्स. अर्बन पॉपुलेशन है, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, स्टेडिली इंक्रीज हो रही है अर्बन पॉपुलेशन, पीपल हु लिव इन सिटीज़. जो पीपल हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादातर एग्रीकल्चर में आजकल काम नहीं करते हैं या विलेज में भी काम नहीं करते हैं. सॉरी, वो इंगेज्ड है नॉन फार्म रूरल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस, क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. देन वी हैव मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग अबाउट अर्बन लाइफस्टाइल्स इन रूरल एरियाज. इसके कारण क्या हो रहा है, एक गैप जो रूरल अर्बन गैप है दैट इज़ बीइंग ब्रिज्ड, बिकॉज जो अर्बन लाइफस्टाइल्स हैं दे आर बीइंग ब्रॉट अबाउट इन रूरल एरियाज टू. ठीक है, तो एक जो गैप है दैट इज़ बीइंग ब्रिज्ड. तो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. जो फ्लो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन जो फिनोमेना है, इट हैज़ एक्सेलरेटेड, मतलब इट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है जो रूरल एरियाज में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स एंड फॉरेस्ट्स, ग्रेजिंग लैंड्स, अब ये सब नहीं मिलेगा. सो हाउ विल दे स्टे? ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिलेटिव अनोनिमिटी. अब ये दूसरा रीज़न है, जस्ट बिकॉज ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दिस इज सोशियोलॉजी, एंड अभी जो सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है सिटीज़ में, बिकॉज पीपल डोंट नो देयर कास्ट एट्सेट्रा. सो एक रिलेटिव एनोनिमिटी है. ठीक है, विच इज़ अ गुड पॉइंट. थर्ड इज लाइक विद मास मीडियाज प्राइमरी फोकस ऑन सिटीज़, जो पब्लिक फेस ऑफ इंडिया है इट इज़ बिकमिंग मोर अर्बन. ठीक है, बट अगर देखा जाए जो पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स है, आज भी जो पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स है, इट इज़ स्टिल यहाँ पे रूरल एरियाज जो हैं दे रिमेन मोर डिसाइसिव. ओके, सो दे हैव अ लार्जर इफेक्ट दैन अर्बन एरियाज. सो ये है अर्बन रूरल डिफरेंसेस. आई एम होपिंग कि आप साथ में नोट कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया. So let's start. India was perhaps the first country to explicitly announce such a policy in 1952. ठीक है, it was announced. And further देखा जाता है National Family Planning Program came about, जिसका objective था influencing the rate and pattern of population growth, जो कि socially desirable directions में जाए. ठीक है, initially क्या था जो हम चाहते थे, that was slow down
the rate of population growth that had to be slowed down through promotion of birth control methods, improved public health standards and increased public awareness. अभी this was the initial objective, ठीक है? So it had to be socially desirable directions. During emergency, what happened? Emergency period we all know, 1975 वाला period. Coercive program मतलब forceful programs came about. For example, mass sterilization was introduced. ठीक है? तो ये जो mass sterilization जो program है, it was abandoned. Why? Because it was forceful. ठीक है, जिसमें ट्यूबिक्टॉमी वेसिक्टॉमी वगैरह आता है और कंसेप्शन ना हो पाए, चाइल्ड बर्थ ना हो पाए, इसलिए किए जाते हैं. सो इट वाज अबैंडन्ड. एंड नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, इट वाज रीनेम्ड एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. ठीक है. नाउ अभी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो population policy as such will not be asked, but what will be asked is how it affects and how it has affected. ठीक है. While state can try to create conditions for demographic changes, abhi state can try, but such changes are ultimately the matters of economic, social and cultural change. That we have realized कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, state आपको opportunities दे दे, but what needs to be changed is economic change आना चाहिए, social change आना चाहिए, cultural change आना चाहिए. So this is second chapter of sociology. ये इस चैप्टर का एंड है. बट हियर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर आपको ये वीडियो पढ़नी है, यू नीड टू मेक नोट्स अलॉन्ग विद इट. तो अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रही है या आपको ये नहीं पता लग रहा है हाउ डू यू स्टडी इट अलॉन्ग विद द वीडियो, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं. हम नेक्स्ट वीडियो यही बता देंगे कि इसको पढ़ना कैसे है, हाउ डू यू नोट इट डाउन. ठीक है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू.